दोस्तों कुछ दिन पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी केप टाउन टेस्ट जीतने के बाद। यानी रोहित शर्मा बतौर कप्तान पहले कप्तान बने थे केप टाउन टेस्ट जीतने वाले, और जीतने के बाद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने काफी बातें करी पिचेस के बारे में कि किस तरीके से लोग अपने बयान बदल लेते हैं जब जब टीमें इंडिया आती हैं टेस्ट मुकाबले खेलने, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा टर्न देखने को मिलता है पिचेस पर, स्पिनर्स हावी हो जाते हैं और लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स वाले बयान बाहर आ जाते हैं कि जब टीम इंडिया बाहर कहीं दौरे पर जाती, जैसे साउथ अफ्रीका चली गई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चली गई, तब वहां पर अगर मुश्किल पिचेस होती हैं बल्लेबाजी के लिए तब कोई कुछ नहीं कहता। जब जब टीमें भारत आती हैं खेलने के लिए तब हमेशा इंडियन मीडिया भी हो, इंडियन क्रिटिक्स भी हों और तमाम लोग जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, वो इंडियन पिचेस के बारे में ही क्यों बोलते हैं। तो ये लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स वाले बयान जो होते हैं, लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स जो सामने आते हैं, उनके बारे में रोहित शर्मा ने बातचीत करी थी। पर लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है दोस्तों, यानी कि एक ट्विस्ट आया है यहां पर एक कहानी में। अब ये आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड आएगी भारत खेलने के लिए 5 टेस्ट मुकाबले, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल के लहजे से कह लो, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो ये साइकिल है 2023-25 वाली, उसके लहजे से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए और साथ ही इंग्लैंड टीम के लिए। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है और आप सब जानते हैं कि पिछला कुछ इतिहास भारतीय पिचेस का यही रहा है कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और सामने वाली जो टीम होती है, जो टूर कर रही होती है, भारत में खेलने आई होती है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती और ब्लेम यही करती है कि जो भारतीय पिचेस है, इतना ज्यादा स्पिनर्स के लिए इतना रोल होता है उन पर कि हम बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर टिक ही नहीं पाते, हमारा टिकना मुश्किल हो जाता है। खैर, कोई स्किल सेट की बात नहीं करता है, कोई ये नहीं बात करता है कि यहाँ पर एट द सेम टाइम बीच में जैसे जसप्रीत बुमराह जैसे पेसर्स होते हैं हमारे पास, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये सब कैसे विकेट चटकाते हैं। यानी कि पेसर्स का जब जब इन्वॉल्वमेंट होता है मोस्टली एशिया में, और एशिया में आप जानते हैं कि लगातार हमारे तेज गेंदबाजों को कोई भी कंडीशन मिल जाए, एशिया हो चाहे बाहर की हो, वहां पर हमारे तेज गेंदबाज कारगर होते हैं। कोई ये बात नहीं करता कि एशियन कंडीशंस में हमारे तेज गेंदबाज फ्लैट ट्रैक पर कैसी गेंदबाजी करके फिर भी ब्रेक थ्रू दिलवा देते हैं। सब सारा का सारा जो ठीकरा होता है वो फोड़ देते हैं स्पिनर्स पर और पिचेस पर। ये बात तो चलो अब अलग है। अब इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज से काफी वक्त पहले ही, 25 जनवरी से टेस्ट सीरीज शुरू होनी है इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम की, उस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड ने माइंड गेम्स खेलने शुरू कर दिए हैं। अब ये माइंड गेम्स का हो या उनका जो है हमारे स्पिनर्स के खिलाफ जो डर है वो सामने आ रहा है, या उनको डर लग रहा है ऐसी स्पिन कंडीशंस पर बल्लेबाजी करने से उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि एक बल्लेबाज है आप सब जानते ही हैं, साल 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पूरे साल जॉनी बेस्टो की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने स्पिनर्स को लेके, इंडियन कंडीशंस, इंडियन पिचेस को लेकर बात कही है और ऑब्वियस सी बात है वो तो हिस्सा है ही है इंग्लैंड के स्क्वाड का जो कि भारत दौरा करेगा। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह की आप पिचेस सेम बनाएं। इन्होंने भारतीय मैनेजमेंट को टारगेट करते हुए कहा है, बीसीसीआई को, कि जरूरी नहीं है आप हर एक स्टेट की जहां पर मैचेस खेले जाएंगे इंग्लैंड सीरीज के, आप सेम पिचेस बनाएं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर पिच का टर्न होना, आप पेसर्स के लिए भी उतना ही रूम रखिए जितना स्पिनर्स के लिए रखा जाता है, यानी कि इवन आप रखिए पिचेस को। और उन्होंने बोला कि भारतीय जो गेंदबाज हैं हमें पता है पिछले कुछ टाइम में उन्होंने कितना पोटेंशियल दिखाया है कि वो कितने पोटेंट हैं। उन्होंने बताया कि फिर तो उनको रूम ही नहीं मिलेगा गेंदबाजी करने का अच्छी, या कह सकते हो कि फिर तो भारतीय गेंदबाजों को रूम ही नहीं मिलेगा अपना स्किल सेट दिखाने के लिए और ये सब। तो ये कहीं ना कहीं मुझे माइंड गेम से ज़्यादा ये डर लग रहा है। ये इन्होंने कोशिश तो करी थी माइंड गेम्स खेलने की, पर इनका डर सामने आ गया कि ये कितना डर रहे हैं यहाँ पर आने से पहले। उन्होंने एक और बात बोली अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, कुलदीप के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए पहले से ओवरथिंक करके, यानी पहले से ज्यादा सोचने से कुछ फर्क नहीं होगा। हम जब कंडीशन में खेलने उतरेंगे तभी सब कुछ देख लेंगे, हम तैयारी अपनी सॉलिड रखेंगे। और उन्होंने बोला कि किस तरीके से उन्होंने 2021 वाली टेस्ट सीरीज का एग्जाम्पल दी, जब इंग्लैंड आई थी खेलने। आपको याद होगा अक्षर पटेल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 विकेट ली थी। तो उन्होंने बोला कि किस तरीके से चेन्नई में, आपको याद होगा कि जो रूट ने डबल सेंचुरी लगाई थी, फिर उसके बाद तब तक तो ठीक थी पिच पर, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे कंडीशंस डिटोरिएट होती गई स्पिनर्स के लिए, वो कंडीशन ड्रास्टिकली चेंज हो गई, यानी बहुत चेंज होती गई। एक तो उन्होंने ये टारगेट की बात को, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि देखो अक्षर भी उतने ही काबिल हैं जितने बाकी सब गेंदबाज काबिल हैं स्पिनर्स। तो अक्षर आ जाए, अश्विन आ जाए, जडेजा आ जाए या कुलदीप यादव आ जाए, कोई भी आ जाए, सभी उतने कारगर होंगे अगर पिच उनके मतलब की दी जाएगी। उन्होंने बोला हम ओवरथिंक नहीं करेंगे, जैसी सिचुएशन होगी, जैसे खिलाड़ी होंगे वो कैसे गेंदबाजी करेगा हम उस तरीके से खेलेंगे। तो उन्होंने स्पिनर्स को टारगेट किया, इंडियन पिचेस को टारगेट किया। उन्होंने साफ तौर पर ये बोल दिया कि एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, मैं बताता हूँ दोस्तों। वो उन्होंने बोला था कि ये जो पिचेस हैं
ये उनको पता है कि पहले दिन से टर्न हो सकती है, और टर्न तो आपको अमूमन देखने को मिलेगा ही मिलेगा पिचेस पर, और आपको उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लगातार वो पिचेस के बारे में बात कर रहे थे, पर मुझे माइंड गेम से ज़्यादा दोस्तों ये डर लगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये उन्होंने माइंड गेम खेलने की कोशिश करते करते एक अपना डर ही बता दिया है सामने, और रविंद्र जडेजा, अश्विन किस तरीके से भारत में कारगर हैं एज स्पिनर्स। अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।